नमस्कार। यात्रा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा तो एक माध्यम है उस मंजिल की तरफ एक साथ कदम बढ़ाने का जो हमारी और आपकी साझी विरासत है। फिर वह चाहे धार्मिक आस्था के केंद्र हों, सांस्कृतिक धरोहरें हों या फिर प्रकृति की तरफ से मिले हुए तोहफे, हमारी विरासत के ही तो अंग हैं। इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना या फिर जो जानते हैं उन्हें याद करवाना कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना, उसे प्रचार और प्रसार देना हम सभी का साझा कर्तव्य है। तो आइए इसी लक्ष्य को साधते हुए चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ। जम्मू, जिसे आमतौर पर मंदिरों का शहर कहा जाता है, उत्तर भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक शहरों में से एक है। यह तवी नदी के किनारे बसा है, जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या में अधिकतर हिंदू हैं, जिन्हें सनातन धर्म में पूरी आस्था है और श्रद्धा के केंद्रों, मंदिरों के रूप में उनके विश्वास पर मुहर भी लगती है। श्रद्धा के इन्हीं केंद्रों में एक है माता चिंतपूर्णी मंदिर। जम्मू शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर तवी नदी के किनारे सर्कुलर रोड पर एक छोटी पहाड़ी पर माता चिंतपूर्णी का मंदिर न केवल खूबसूरत मंदिर है, बल्कि ये आस्था, श्रद्धा और धार्मिक विरासत की भी गवाही देता है। चारों तरफ फैली हरियाली में यह मंदिर और भी खूबसूरत लगता है, जो न केवल मन को मोह लेता है बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी देता है। यहाँ आकर मन को असीम शांति मिलती है। चिंताग्रस्त आज के दौर में यह नितांत आवश्यक भी है। चिंतपूर्णी माँ का ये मंदिर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले भारी तादाद में आकर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आजकल के दौर में जब हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो ऐसे हालातों में चिंता हरने यानी चिंता दूर करने वाली माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेना हम सब के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। तो आइए हम भी माँ से कुछ मन्नत मांगते हैं। चिंतपूर्णी माता को हिंदू धर्म में शक्ति और आस्था की देवी माना जाता है। माता को समर्पित अति प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में है और इसे भारत की 51 शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसके पीछे की कहानी को जानना आवश्यक है। भगवान शिव और देवी सती की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास के सबसे भावनात्मक और आध्यात्मिक गाथाओं में से एक है। यह प्रेम, भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म की अमर कहानी है। देवी सती प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री थीं। वह भगवान शिव को अपने आराध्य और जीवन साथी के रूप में पूजती थीं। गहन तपस्या के बाद उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर विवाह किया। यह विवाह भले ही सती की भक्ति का फल था, परंतु उनके पिता दक्ष को यह संबंध स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह शिव जी को अघोरी और सन्यासी मानते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी तो शिव जी ने मना किया, पर सती अपने मायके जाने की जिद करने लगी। जब वह वहां पहुंची तो अपने पति शिव के प्रति हुए अपमान और कटु वचनों को सहन न कर सकी और आहत होकर उन्होंने यज्ञ वेदी में ही आत्मदाह कर लिया। सती के मृत्यु से व्यथित होकर भगवान शिव ने उनका जला हुआ शरीर उठाया और क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड में भयंकर तांडव करने लगे। इस तरह पूरी सृष्टि ही
उनके कोप के चलते विनाश के कगार पर आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए ताकि शिव जी का शोक समाप्त हो सके। इस तरह सती का शरीर 51 टुकड़ों में विभाजित हो गया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का पैर ऊना जिला में चिंतपूर्णी मंदिर वाले स्थान पर गिरा। इसी कारण यह स्थान एक अति महत्वपूर्ण शक्ति पीठ के रूप में आस्था और श्रद्धा के केंद्र के तौर पर उभरा और ऐतिहासिक तथा धार्मिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। उसी मंदिर की तर्ज पर जम्मू में भी तवी नदी के किनारे चिंतपूर्णी मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो आज सनातन धर्म को मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। ऊना के मंदिर की तरह ही माता को यहाँ चिंता हरनी के रूप में पूजा जाता है, अर्थात जो भक्तों को हर चिंता से दूर करती है। इसीलिए मंदिर का नाम भी चिंतपूर्णी मंदिर पड़ा है। बताया जाता है कि माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर पहले ही बना हुआ था, तो किसी कारणवश या नेचुरल कैलेमिटी से क्या हुआ, बारिशों की वजह से मंदिर गिर गया। मंदिर गिरने के बाद जो 3 पिंडियां हैं, मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां काली, आगे पीछे गिरी हुई थी। तो जब महाराज जी गुलाब सिंह जी को स्वप्न में आया कि माता की पिंडियां वहां पे हैं, आप उनको दोबारा स्थापित कीजिए, तो महाराज जी गुलाब सिंह जी ने अपने सैनिकों को भेजा। वो ढूंढते 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 आए और उन्होंने जहाँ पे पिंडियाँ देखी, पिंडियाँ उन्होंने मिल गई उनको। फिर उन्होंने महाराज जी को बताया। फिर वो बताया जाता है कि माता ये 3 पिंडियों को पालकी में डाल के, जैसे पुराने ज़माने में जो ढोली होती थी जिसमें लड़की को विदा किया जाता था, उसमें डाल के जहाँ से वैष्णो देवी जाके उन पिंडियों को साथ टच करवा के, स्पर्श करके उनको जहाँ पे दोबारा स्थापित किया गया। और उसी समय का जे माता की जो प्रतिमा है माता चिंतपूर्णी की, जहाँ पे स्थापित की गई है। पहला तो सिद्धपीठ हिमाचल में है जो कि पिंडी रूप में है, और दूसरा मंदिर जो है कि जम्मू कश्मीर में पंचतीर्थी रेडियो स्टेशन या राजभवन से 500 मीटर की दूरी पे सर्कुलर रोड पे स्थापित है। और ये भी एक सिद्ध पीठ है जहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी जो मनोकामना माता के आगे वो करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि जो लोग चांदना मंगलवार, जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उस मंगलवार से दीपक जलाना शुरू करना है देसी घी का। 5 मंगलवार शुरू आपने शुक्ल पक्ष में करना है, चांदना मंगलवार में करना है, और 5 मंगलवार आपने माँ की घी की दीप जलानी है, दीपक जलाना है और माँ के आगे अपनी आराधना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो करनी है। कईयों को देखा कि 5 मंगलवार से पहले पहले ही उनकी मनोकामना पूरी हो गई, और कईयों की 5 मंगलवार पूरे करने के बाद हुई। और जहाँ पे लोग चिट्ठी भी डालते हैं, और चिट्ठी बैग में जब उनकी मनोकामना पूरी होती है वो अपनी चिट्ठी निकालते हैं और फिर माता को बताते हैं कि हमारी कामना पूरी हो गई है। हर साल माता का जन्मदिन मनाया जाता है। ये अगस्त महीने आता है, हर साल अगस्त महीने। इस बार 2025 में 1 अगस्त को माता का जन्मदिन था। बड़े धूमधाम से काफ़ी पब्लिक आती है, और उसके जो साथ में जो उसके जो नेक्स्ट डे अगर जो भी डिजाइनिंग साथ में जो एतवार होता है, उस एतवार बहुत विशाल भंडारा होता है। इतना विशाल भंडारा होता है कि पब्लिक दूर दूर से पब्लिक वहाँ पे भंडारे में आई होती है और साथ में माता का आशीर्वाद लेती है, और माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। माता चिंतपूर्णी सबकी चिंता हरने वाली है और सबकी मनोकामना, और खासकर मंगलवार में लोग आते हैं, इनकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। और बीच बीच में भी काफ़ी दुनिया चलती रहती है इसमें, कि हर रोज़ में काफ़ी लोग आते हैं
ताकि माता के दर्शन पाके और माँ का आशीर्वाद पाके, ताकि घर में सुख शांति और उनकी सबकी चिंता हर ले माँ। मंदिर में माता की पिंडी के रूप में पूजा होती है। माता चिंतपूर्णी को भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। भक्तों की अपनी मां पर इतनी अधिक श्रद्धा है कि मां चिंतपूर्णी की पूजा अर्चना करने के लिए, उनसे सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद लेने के लिए कई स्थानों पर माता के मंदिरों का निर्माण किया गया। इन्हीं में तवी नदी के किनारे बना यह मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मंदिर में जहां माता रानी अपनी खूबसूरत प्रतिमा के रूप में विराजमान है, वहीं उनकी सवारी सिंह की प्रतिमाएं भी मंदिर को अद्भुत रूप में पेश करती हैं। मंदिर को खूबसूरत बनाने में कलाकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये छोटा सा मंदिर लोगों में आस्था और श्रद्धा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध है और दूर दूर से माता रानी के भक्त यहाँ आकर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रों पर और मंगलवार तथा छुट्टी के दिनों में यहाँ पर भक्तों की भारी तादाद रहती है। हम अपने जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहते हैं, ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए कि हम में से कितने लोग इन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कभी कभी ये बात सोचकर बहुत अफसोस होता है कि कुछ मंदिरों का अगर छोड़ दें तो अन्य मंदिर गुमनाम होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर आभास होता है कि हमारी विरासत बहुत समृद्ध है। हमें इसे प्रचार और प्रसार देना चाहिए, इसे सहेजना चाहिए। ये तभी संभव है जब और भी इसे प्रचार दें और प्रेरित होकर औरों को भी प्रेरणा दें, ताकि हम लोग अपनी विरासत से जुड़े रहें। ये बात सत्य है कि भगवान या देवी के दरबार में आकर हमेशा हमें सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चिंतपूर्णी माता का जीवन और उनके शक्तिपीठ का महत्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में शक्ति, श्रद्धा और सत्य की शक्ति ही सर्वोपरि है। माता रानी अपने भक्तों को आशा, साहस और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। उनका संदेश है कि जब मनुष्य अपनी चिंताओं और कठिनाइयों से सच्चे मन के साथ उनसे जुड़ता है तो वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और उनकी सभी समस्याओं का हल करती हैं। ऐसी ही मान्यता भक्तों में भी है। तवी नदी की निर्मल धाराएं, चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंची नीची पहाड़ियां, नीला आकाश और उन्हीं में माता रानी का दरबार अपना वैभव लिए प्रतीत होता है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है। मंदिर परिसर में कुछ कमरों का भी निर्माण किया गया है। धर्मार्थ ट्रस्ट की देखरेख में यह मंदिर बाकी मंदिरों की बनिस्बत नया होने के कारण अनदेखी का शिकार नज़र नहीं आता। मंदिर में बाकायदा पुजारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, जिससे मंदिर में आने जाने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। धार्मिक आस्था के किसी भी प्रतीक यानी किसी भी स्थान पर आकर ऐसा महसूस होता है कि कुछ देर और यहाँ बैठकर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति की जाए, क्योंकि ऐसी यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था अनुभव करवाती हैं बल्कि भक्ति, विश्वास और मानसिक शांति का भी अनुभव करवाती हैं। आइए इस आस्था और अनुभव को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत बनाएं। यात्रा के अगले अंक में मंजिल होगी कोई और, लेकिन बात फिर वही, अपनी विरासत। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।